मनोज जी, बचपन से जिद थी, झोपड़ी वाले स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, गांव में नहीं रहूंगा, जिद थी एक्टर बनूंगा, लेकिन किसी को बताऊंगा नहीं, चुपचाप बनूंगा। अगर नहीं बताता तो मैं निकल पाया, अगर बताता तो कहते कि कहाँ जेब नाचे खातिर पड़ते हैं। तो वो मुझे कभी जो है वहाँ से निकलने नहीं देते। इसलिए जो है 9 साल की उम्र से, जब से मैंने अमिताभ बच्चन जी को देखा जंजीर में, मैं तब से लेकर के जब तक मैं वहाँ से निकला नहीं, तब तक मैंने बताया नहीं। एक बार कोशिश की थी कि ऐसे ही मैं पूछ के देखता हूँ कि भाई ये लोग क्या समझते हैं सिनेमा के बारे में या एक्टर के बारे में। तो देखना तो बहुत पसंद था मेरे पिताजी को, और बात करते थे कि अरे अमिताभ बच्चन कितना बढ़िया एक्टर है, दिलीप साहब क्या एक्टर थे। और जब मैंने पूछा कि अगर मान लीजिए आपका कोई बच्चा जाके एक्टर बन जाए तो कैसा रहेगा, तो उन्होंने भोजपुरी में कहा, ए नाचेगा वाला काम थोड़ा करें। तो मैं समझ गया था कि अगर इनको बोला मैंने तो पहले तो दिल का दौरा पड़ेगा, उसके बाद से मेरी माँ जो बहुत सख्त थी वो मुझे डिसोन कर देगी कि मेरा बेटा है ही नहीं, या फिर ये लोग जाने नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने अपने अंदर रखा था। तो जब माँ बहुत मारती थी जब फिल्में देखने जाते थे? बहुत मारती थी। एक बार मैं फिल्म देखने गया और एग्ज़ाम जो था 5 दिन के बाद था, और मेरी माँ और पिताजी शहर आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि कहाँ गए थे? मैंने कहा कि एक फ़िल्म देखने चला गया था। तो पढ़ाई करते हो या फिल्में देखते हो? मैं थक गया था पढ़ करके, थोड़ा अनवाइंड करने गया हुआ था। तो मेरी माँ से मुझे बहुत डर लगता था, और मेरी माँ का खौफ इतना था हम लोगों के परिवार में कि पिताजी को तो डर लगता ही था मेरी माँ से। तो बचाने वाला कोई रहता नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो पिताजी मेरी माँ के आसपास भी नहीं पाए जाते थे जब उनको गुस्सा आता था। तो उनका खौफ ऐसा रहा कि मेरे माता का जो है देहांत अभी कुछ महीनों पहले हुआ। जब वो हॉस्पिटल में थी तो अगर वो किसी बात पे गुस्सा करती थी तो 6 भाई बहन में से किसी की औकात नहीं थी कि उस समय उस कमरे में वो चला जाए। तो मेरी माँ जो है बड़ी सख्त किस्म की थी, तो इसलिए मुझे डर बहुत लगता था कि बताएं नहीं। और पिताजी चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बन जाए? जी, मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट देने गया। ऐसा कोई कमाल का स्टूडेंट कभी नहीं रहा मैं, लेकिन मुझे इतना डर था कि अगर मैंने जो आंसर लिखा सही हो गया तो मैं सच में डॉक्टर बन जाऊंगा। तो जो क्वेश्चन होते थे रजत जी, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें से आपको 3-4 ऑप्शन है, उस पर आपको टिक मार्क करना है। तो लिटरली जो क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था उस समय मैं ऐसे कर लेता था, और ऐसे ही जो है गेस पे मैं ताकि मैं सही आंसर नहीं दूं, नहीं तो मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा और एक्टर बनने से रह जाऊंगा। तो खैर एंट्रेंस टेस्ट में तो पास हुआ नहीं, लेकिन एक मेरा दोस्त था बचपन का, तो उसने कहा कि यार मैं जा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ एडमिशन लूँगा, मेरा भाई वहीं पे है। तो मैंने कहा मुझे भी ले चल। तो उसने कहा पैसा है? मैंने कहा पता नहीं बाबूजी कितना देंगे, तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं था कि भाई ट्रेन में इतनी दूर जाने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है। तो मैंने कहा कितना पैसा लगेगा? तो उसने कहा 50 रुपये लगेगा। तो मैंने कहा तू मेरा कर दे, बाद में मैं चुका दूंगा। तो मुझे उसने क्या बोला, हाँ साला भिखमंगा आदमी, तुम कब चुकाएगा हमको? चल तू पंडित है तो तुझे दान कर दिया मैंने। तो दक्षिणा के नाम पर जो है 50 रुपया कर्जा मिला था मुझे। दिल्ली आए तो मैंने सुना कि एनएसडी में जाने की कोशिश की, ये सपना था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाएंगे? जी बहुत ज़्यादा, और यही सोच के आया था मैं, क्योंकि जब मैं बिहार में था तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो है जिक्र कभी नसरुद्दीन शाह जी के इंटरव्यू में, कभी राज बब्बर साहब जी के इंटरव्यू में, और उसमें लिखा था कि इसमें डिप्लोमा मिलता है। तो पहली बार मुझे लगा अरे यार एक्टिंग करने के बाद डिप्लोमा भी मिलता है, तो यहाँ पर अपने बाबूजी को जो है मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ कि मुझे थिएटर में डिप्लोमा मिला है, तो ये कहीं भी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ जी। लेकिन 4 बार एनएसडी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, 4 बार, तब भी आपकी जिद खत्म नहीं हुई? क्योंकि थिएटर करना था मुझे, और मुझे इतना पता था रजत जी की एनएसडी उस समय में स्कॉलरशिप देता था और रहने के लिए हॉस्टल देता था। तो सबसे पहले तो मैं एनएसडी में इसलिए जाना चाहता था कि ये मतलब खाना और छत की समस्या ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक जगह पे आपको थिएटर करने को मिलेगा। जी हाँ, 3 से 4 बार मुझे एडमिशन नहीं दिया गया था। पहली बार में बहुत मुश्किल हुई थी। पहली बार तो ऐसा लगा जैसे कि
मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं करूँगा क्या। लेकिन धीरे धीरे मंडी हाउस में काम करते करते बैरी जॉन मिले, फिर उनके साथ थिएटर करने लगा। लेकिन रिजेक्शन से मैं थोड़ा ज़िद हो गया मेरा कि कब तक रिजेक्ट करोगे, देखते हैं। जिद तो दिखाई दे रहा है आपका हर चीज में। शेखर कपूर ने आपको रोल दिया डाकू का बैंडिट क्वीन में, लेकिन आपको नहीं लगा कि मेरी एक्टिंग चली नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया? उस समय ऐसा था कि अगर आप डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब इससे अच्छा है कि आप कैमरे के बाहर रहिए। उस समय साइलेंट रोल्स और साइलेंट परफॉर्मेंस की उतनी ज़्यादा कदर नहीं होती थी। और अगर आप देखिए तो मैं दूसरा हीरो था बैंडिट क्वीन में, लेकिन जो पहला वाला हीरो था निर्मल पांडे, उसको तो ऐसी सफलता मिल गई कि मतलब सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बॉम्बे में उसके पीछे पीछे। और जिसने दूसरा वाला रोल जो किया था, मान सिंह का मैंने किया था, बड़ी कमाल की भूमिका भी थी और मुझे लगा कि मैंने बहुत कमाल किया। लेकिन 5 साल बीत गए, एक देनदारा नहीं मिला मुझे उस रोल को करने के बाद, ना किसी ने एक शब्द मेरे बारे में लिखा। और उस फिल्म के बाकी जितने कैरेक्टर थे सबको कहीं ना कहीं फिल्मों में काम मिल सबको मिला। सौरभ शुक्ला गजराजा फिर ऐड फिल्मों में चला गया, जितेंद्र शास्त्री थे, निर्मल पांडे, सीमा विश्वास, सब कहीं ना कहीं बिजी होते चले गए थे। मेरे पास काम बिल्कुल नहीं था। तो भी जिद नहीं छोड़ी? अब एक चीज़ है कि जब पॉकेट में पैसा नहीं हो और पेट में खाना नहीं हो तो खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, पाने के लिए आसमान ही रहता है। तो ये चीज़ मैं दिमाग में